अच्छेदोऽयं मदायोऽयम् अक्लेदोऽसोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। Translation: This individual soul is unbreakable, insoluble, and can neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं अच्छेदो यम, सोल को किसी भी चीज़ से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, सोल को किसी भी चीज़ से तोड़ नहीं सकते हैं, अच्छेद छेद नहीं हो सकता उसमें। अधायोयम, सोल को जला भी नहीं सकते हैं, दाह नहीं कर सकते हैं। फिर अक्लेदो, अक्लेदो मतलब हो गया इनसॉल्यूबल, पानी में डुबा के इन गायब नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूबल नहीं है सोल। और सोच्य एवचा, ना ही सूख सकता है। नित्याह, नित्याह मतलब इटर्नल। सर्वगतः स्थाणुर, सर्वगतः मतलब हर जगह प्रेजेंट है। मून प्लैनेट में भी प्रेजेंट है, सन प्लैनेट में भी प्रेजेंट है, कुछ एक बॉडीज में, स्वर्ग में भी प्रेजेंट है, राक्षस लोक में भी प्रेजेंट है, अपर प्लानिटरी सिस्टम और लोअर प्लानिटरी सिस्टम सब जगह प्रेजेंट है। और अचालो यम सनातना, अचालो का मतलब होता है इमूवेबल, ये हिल भी नहीं सकता है, इमूवेबल है दिस सोल। और सनातना, सनातना इटर्नली सेम है। अब पर्पट में श्रीला प्रभुपाद स्पिरिचुअल स्काई और स्पिरिचुअल प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, स्पिरिचुअल स्काई क्या होता है? ब्रह्म ज्योति, आसमान, स्पिरिचुअल आसमान। जैसे मटीरियल आसमान होता है वैसे स्पिरिचुअल आसमान। और स्पिरिचुअल प्लैनेट क्या होता है? जैसे मटीरियल प्लैनेट होता है वैसे स्पिरिचुअल प्लैनेट भी होता है। अब क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान को स्पिरिचुअल स्काई मिलता है लिबरेशन पे और किसी इंसान को स्पिरिचुअल प्लैनेट मिलता है? पहले समझते हैं कि ऐसा केस कब होता है। तो लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी और पनिशमेंट एक टाइप का है। तो लॉर्ड श्री कृष्णा जब भी किसी डेमन को मार कर पनिश करते हैं तो उसको स्पिरिचुअल स्काई मिलता है। लेकिन जो भी डिवोटीज होता है लॉर्ड श्री कृष्णा का, उनको गोलोक वृंदावन मिलता है, स्पिरिचुअल प्लैनेट मिलता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मेरे ख्याल से अनलिमिटेड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, क्योंकि भगवान भी अनलिमिटेड है। तो देखो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों वो लोग को स्पिरिचुअल स्काई मिलता है? तो वो इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट पे जाने का एक क्वालिफिकेशन है जो कि है भक्ति, डिवोशन सर्विस। और अगर कोई भी एक डेमन मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल जाता है और वहाँ का प्लैनेट में चल जाता है तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी डिवोशनल सर्विस नहीं है, इसलिए वो स्पिरिचुअल स्काई में मर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल स्काई एकदम ही बेकार है, मटेरियल वर्ल्ड से अच्छा है और स्पिरिचुअल प्लैनेट से थोड़ा कम है। तो ये दो डिफरेंस है। स्पिरिचुअल प्लैनेट में जाने के लिए डिवोशनल सर्विस नेसेसरी होता है, उसके बिना नहीं जा सकते हैं। अगर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बहुत बार बात करते हैं कि कैसे हम लोग जा सकते हैं। पहले तो बताते हैं डिवोशनल सर्विस से कैसे जा सकते हैं, जो कि एक मेजर गाड़ी है स्पिरिचुअल प्लैनेट में जाने का। लेकिन एट द सेम टाइम लॉर्ड बताते हैं कि कुछ ऐसे लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्टेरिटी करते हैं, पेनेंस करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे पहुंच जाते हैं स्पिरिचुअल रील में, REAL। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, या तो वो ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाते हैं, स्पिरिचुअल स्काई में मर्ज हो जाते हैं। और मर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, इटर्नली अलग ही रहते हैं लेकिन स्पिरिचुअल स्काई में मिल जाते हैं। और मान लो कि वो लोग स्पिरिचुअल प्लैनेट में जैसे तैसे करके पहुंच भी जाते हैं तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिवोशनल सर्विस नेसेसरी होता है। एक चींटी भी वहाँ का डिवोशनल सर्विस करता है,
और वहाँ पे ह्यूमन और चींटी नॉन डिफरेंट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उनमें। अब ऐसा नहीं कि चींटी भी इंसान जैसा, वैसा नहीं वैसे मत सोचना। तो ये सिंपल सा वर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा। इसको फिर से हम लोग करते हैं रिवीजन। अच्छेदोऽयं मदायोऽयं अक्लेदोऽसोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। टेक अ क्वेश्चन कृष्ण।